वहां उनके पति का अपमान किया जाएगा। उनका दिल 2 टुकड़ों में बट गया था। और यहाँ शिव ने जो कहा वो एक ऐसी सच्चाई है जो वक्त से परे है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम सभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होता है और हमें कभी भी किसी को उसे तोड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। पिता के प्यार की उम्मीद में सती वहां पहुंची तो, लेकिन उनका स्वागत हुआ ठंडी खामोशी और अनदेखी से। उनकी माँ के अलावा किसी ने उनसे बात तक नहीं की। और फिर सभी मेहमानों के सामने दक्ष ने शिव का बहुत अपमान किया, उन्हें गरीब और अमर्यादित कहकर पुकारा। सती के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त के बाहर था। उनका दिल टूट गया। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए और अपने पिता के अहंकार के विरोध में सती ने वो कदम उठाया जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में प्रवेश किया जो उनके अपमान का कारण बनी थी और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ये विरोध का एक ऐसा शक्तिशाली काम था जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जब शिव तक सती की मृत्यु की खबर पहुंची तो उनका दुख, उनका शोक एक ऐसे प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया जिसने ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक लठ उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। उस क्रोध की आग से एक भयानक योद्धा वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव का आदेश साफ था, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो, उसके अपमान का बदला लो। वीरभद्र और उसकी सेना ने दक्ष के यज्ञ पर धावा बोल दिया, जिससे हर तरफ विनाश और हाहाकार मच गया। उन्होंने यज्ञ की वेदियों को तोड़ दिया, देवताओं को डरा दिया और आखिर में वीरभद्र ने दक्ष का सामना किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब बाकी देवताओं ने दया की भीख मांगी तब जाकर कहीं शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को फिर से जिंदा तो किया, लेकिन उसके सिर की जगह एक बकरे का सिर लगा दिया। ये हमेशा के लिए एक निशानी बन गई कि अभिमान और मूर्खता का क्या अंजाम होता है। बकरा, जिसे अक्सर अपनी जिद और मूर्खता के लिए जाना जाता है, दक्ष के अहंकार का एक बिल्कुल सही प्रतीक था। सती का पुनर्जन्म हुआ हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। सती की ही तरह पार्वती ने भी शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा तीव्र थी और आखिरकार उन्होंने शिव का दिल जीत ही लिया, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। तो सदियों और शिव की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है। ये हमें सिखाती है कि अहंकार विनाशकारी है, लेकिन भक्ति और समर्पण हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें उम्मीद देती है कि हर अंत के बाद एक नई और शायद पहले से भी बेहतर शुरुआत होती है।